नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कैरियर एडो के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है साथियों कि अभी वैकेंसीज का लाइन लगा हुआ है और साथ ही उसके क्रम में एग्जाम्स भी आते जा रहे हैं। और इसी क्रम में आपको कुछ समय पहले दिखा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है। उसके बीच में अभी आपको दिखा होगा कि एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आया, एमटीएस का भी आया और सीएचएसएल का भी आया। और इसी क्रम में हम लोग आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि अब आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम यहाँ पर आपके सामने अनाउंस कर दिया है। हमारे साथ हमारे जाने माने फैकल्टी, मैथ्स के फैकल्टी राम कुमार जी यहाँ पर हैं। हम लोग आपको बताएंगे कि ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्या प्रोसेस होता है, और जो लोग इसमें नए हैं उनको पता होना चाहिए कि सिलेबस यहाँ पर क्या होने वाला है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। सर जी सर, तो कल ही जो है ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है एनटीपीसी का एग्जाम आपका निर्धारित किया गया है 7 अगस्त से। आप देख पा रहे होंगे कि 7 अगस्त से लेकर के जो है 8 सितंबर तक आपका एग्जामिनेशन जो है वो चलेगा। लगभग अभी से 1 महीना का आपका समय जो है वो दिया गया है। इस पर जो है कैसी किस प्रकार आपको तैयारी करना है, अपनी तैयारी को और नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाना है, वो अनुराग सर आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। सर जी, तो आप जैसे देख सकते हो कि अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है। आपको पता होगा कि ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसको हम लोग सीबीटी कहते हैं, ठीक है। तो सीबीटी का ये एग्जाम है और इस एग्जाम में आपको ये पता है कि 7 अगस्त से 8 सितंबर 2025 में ये एग्जाम का डेट है, जो कि अगस्त में शेड्यूल्ड है, ठीक है। इस पूरे प्रक्रम में यहाँ पर सर एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। एक चीज़ सर यहाँ पर सर इनको बच्चों को बता देते हैं सर, लोगों का एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि एग्जाम तो हो रहा है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। बहुत बड़ा टेंशन होता है क्योंकि लोगों को अलग अलग सेंटर्स पे भी जाने होते हैं। तो एक बात यहाँ पर बता देते हैं कि जो लिंक है, जो एप्लीकेशन, जो एग्जाम सिटीज का है, जो डेट है डाउनलोडिंग का और ट्राइबल अथॉरिटी, ये आपका 10 दिन प्रायर जो है वो एग्जाम से पहले अनाउंस हो जाएगा। हमने आरआरबी एनटीपीसी में सर यही देखा था, 10 दिन पहले हमने ये दे दिया था। और ई कॉल लेटर जो है, मतलब पहले आपको एग्जाम सिटी बता दिया जाएगा कि 10 दिन पहले आपके इस जगह पर आपका एग्जाम सेंटर है, और उसके 4 दिन जस्ट पहले, मतलब आपने पैकिंग वगैरह कर ली होगी जाने के लिए, और उसके 4 दिन पहले सर यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड का ई कॉल लेटर लिंक वहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती हैं जी सर। और एक चीज़ ये भी है सर कि आजकल आधार कार्ड वेरिफिकेशन चल रहा है, हमने देखा है कि एसएससी में भी हो रहा है। तो यहाँ पर भी सर यही बात यहाँ पे बोली गई है। अगर मैं यहाँ पर जूम कर पाऊँ तो आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू द एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब आपका वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर सर होगी, ठीक है। हाँ, सारा ये वेरिफिकेशन होगा और आपको अपने सेंटर पर, हाँ, कुछ अलग सी चीज़ें, कॉपी पेन वगैरह, कुछ प्रीशियस आइटम्स आपको नहीं ले जाने होते हैं। ये बात इनको पता होना चाहिए कि कई बार लोग क्या होते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें लेके चल जाते हैं जहाँ उनको रखने में कुछ दिक्कतें आती हैं। तो वो सब चीज़ एग्जाम सेंटर्स पे नहीं करना है। प्रॉपरली आपका ध्यान किस चीज़ पर होना चाहिए, आपने क्या पढ़ा है और अब क्या पढ़ना है आपको। बिल्कुल सर, ठीक है। जैसे आपको सर पता होगा कि इंग्लिश का तो सिलेबस इसमें नहीं होता। नहीं सर, इंग्लिश के अलावा मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और जीके जीएस होता है ना। यही पोर्शन होता है जिसमें साइंस और स्टैटिक जीके से भी तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो ये भी देखने के लिए मिला सर कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में कुछ कंप्यूटर के सवाल भी रहे। कंप्यूटर के भी सवाल जी सर, तो कंप्यूटर का भी सवाल हम लोग बहुत अच्छे स्तर पे, जैसे पावर पॉइंट से रिलेटेड सवाल पूछ दिया सर, आपका डेटाबेस क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया सर, आपका शॉर्टकट की यहाँ पर पूछ दिया सर। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें का सिलेबस हम आपको बता दिए हैं। आपको पता होगा एक चीज़ सर ये भी है कि बच्चों को ये भी एक जानने की क्वेरी होती है कि एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है। जी सर, जी। तो पहली बात तो सर ये है कि एडमिट कार्ड जो है अगस्त में तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 3 अगस्त में एनटीपीसी का एडमिट कार्ड आएगा, 4 दिन पहले, जिनका 7 तारीख को एग्जाम है। उसके बाद जैसे क्रम में आएगा उतने से हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन है। और सर सबसे बड़ी बात है, लोगों को ये पता है कि इस बार 64 लाख स्टूडेंट्स भरे हैं। हालांकि ये भरे हैं, कितने लोग जाएंगे देने, क्योंकि अभी सर हमारे पास डेटा है
58 लाख एनटीपीसी भरे थे, 29 ही लाख है, मतलब लगभग 50% 50%। लगभग 50% के जी, आसपास लोग हैं यहाँ पर। जी। ठीक है, तो अच्छा उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे बस देने के लिए चले गए, क्योंकि पढ़ाई की नहीं है, बस चलो एक बार चल के सर देख लेते हैं एग्जाम क्या है, जी कैसा सर। है, क्या चल रहा है, जी। तो घूमने की वजह से चलेगा। लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रॉपरली तैयारी करते हैं और वही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, पूरा सीरियसली एकदम एकदम जी, तैयारी रखते हैं। और जोन वाइज सिलेक्शन होता है, हर जोन का अलग अलग कट ऑफ रहता है। जैसे एनटीपीसी में भी अभी कट ऑफ का मतलब भरमार चल रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी, वो किसी को नहीं पता। बस ये चीज होता है कि कट ऑफ की जाए एक बार हमें कंफर्म हो जाए, तो वो जिस दिन लिस्ट निकलेगा सर जी। और वो आरआरबी जनरेट करेगी कि इस जोन का कितना कट ऑफ है, तभी आपको प्रॉपरली क्लियर होगा, क्योंकि वो कमीशन वो आपका बोर्ड द्वारा तो ही केवल खाली अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान लगाया जाता है, तो अनुमान में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, आप लोग बस अपना पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है, अच्छा सर ये भी है कि यहाँ पर 90 मिनट्स का पेपर होता है, ड्यूरेशन मतलब 90 मिनट्स, इसको 1.5 घंटा मत समझिएगा, 90 मिनट्स मतलब आपने ऐसे आंखें ब्लिंक की, 90 से सीधा ये 89 मिनट्स कुछ सेकंड्स में ये शुरू हो जाता है। तो आपको हालांकि सर ज़्यादा ही टाइम है, लेकिन एसएससी वाले बच्चों के तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। कई विद्यार्थियों का सवाल होता है सर कि किस किस सेक्शन से कितने सवाल रहेंगे सर? बिल्कुल सर, जी सर। तो सेक्शंस वाइज अगर हम लोग देखें तो पहला तो एक चीज़ है कि CBT 1 में जैसे हम लोग देखें तो 40 मार्क्स का आपका लगभग जीके जीएस वाला क्वेश्चन रहता है सर। मैथ्स का सर लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग भी सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, और लगभग 100 क्वेश्चंस रहते हैं। जी सर। CBT 1 का सर 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हाँ। उसके बाद CBT 2 में लगभग 120 क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल सेम टाइम रहता है। और उसके बाद स्किल टेस्ट होता है और फिर भी रहेगा सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जी। मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, जितने जिस पोस्ट की जिससे रिक्वायरमेंट और नोटिफिकेशन के हिसाब से सर वो यहाँ पर हो जाता है सर। जी बिल्कुल सर। और यहाँ पर सर लोगों को ये जानना होगा कि कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट हैं, तो ये सब लोगों ने देखा ही होगा, आप लोग एक बार बता देते हैं। टिकट क्लर्क के लिए होता है, अकाउंटेंट क्लर्क के लिए होता है, टाइपिस्ट के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए और ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर यहाँ पर। जी सर। और सर कुछ इसमें क्या क्या कर सकते हैं सर? हाँ, इस पर जो हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं सर आने वाले समय के लिए सर, जो बचा हुआ है उसके लिए, तो थोड़ा सा विद्यार्थियों को ये जानकारी दे दें सर। सर अभी हम लोग एक प्लान हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग एक ऑनलाइन सेशन प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोग जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो उस एग्ज़ाम में आपको कितने अच्छे स्तर के क्वेश्चंस जो हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं सर उसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपके सामने बनाएंगे और आप भी हमारे साथ उसको बनाओगे। बिल्कुल सर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी और कम समय में ही अच्छी तैयारी हो पाती है। वो समझ में आएगा विद्यार्थियों को कि अभी क्या लेवल चल रहा है, किस तरह से जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन में। विद्यार्थियों की जरूरी है कि जानना कि पिछले एग्जाम में जैसे ALP का कोई क्वेश्चन आया, हो सकता है अंडर ग्रेजुएट पे कोई पूछ दे, बिल्कुल मतलब पैटर्न पे ही पूछे, लेकिन थोड़ा लेवल प्रीवियस ईयर रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर रिपीट कर देता है, तो पूछने वाले क्रम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग भी उसी पैटर्न पे आपसे प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर एक वीडियो सर हम लोग बनाएंगे और बच्चों के सामने हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको बस बैठ के पढ़ना और हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ाएंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल जी सर। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। आप लोग बैठ के पढ़ते रहिए और खुश रहना है सर। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा करके एकदम पढ़ते रहिए। जल्द ही आप लोग को मिलते हैं हम लोग एंड मैथ एंड सब्जेक्ट वाइज सेशंस में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सर। थैंक यू।